मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार है। आज फसल उत्पादन में हम अलग अलग प्रकार के फसलों ठीक है के बारे में और उनके वैज्ञानिक नाम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अध्याय नंबर 3 आपका चल रहा है फसलों का वर्गीकरण ठीक है एवं फसल चक्र। तो फसलें कौन कौन सी ठीक है होती है ये तो हम जानते ही है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके उनके नाम देखते हैं, उसके बाद में उनका वैज्ञानिक नाम देखते हैं। तो पहले यहाँ पे धान्य फसलें है ना, केरल क्रॉप्स जिसको हम बोलते हैं। तो केरल क्रॉप मतलब जैसे ग्रेन के रूप में हमको जो मिलती है ठीक है, अनाज जिसको हम बोलते हैं, जैसे गेहूँ हो गया ठीक है, चना हो गया, उसके बाद में जो हो गया ठीक है, इस तरीके से। तो पहला लिया है आपका गेहूँ। तो गेहूँ है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, वीट बोलते हैं। ठीक है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, तो वैज्ञानिक नाम क्या याद रखना है आपको, टिटिकम वल्गेयर है ना। तो टिटिकम वल्गेयर आपको नाम याद रखना है। ठीक है, सॉफ्ट अगर है तो टिटिकम एस्टिवम हो जाएगा, हार्ड अगर है तो टिटिकम ड्यूरम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नाम याद रखना है। वीट का वैज्ञानिक नाम मतलब गेहूँ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, टिटिकम वल्गेयर है ना। तो टिटिकम वल्गेयर को आपको याद रखना है। दूसरा है धान। तो धान ठीक है, तो धान ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पैडी या फिर राइस बोलते हैं। ठीक है, चावल जिसको हम साधारण भाषा में बोल सकते हैं। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ओराइजवा सटाइवा। ठीक है, तो ओराइजा सटाइवा याद रखना है आपको वैज्ञानिक नाम। ठीक है, उसके बाद में जई जो होता है इंग्लिश में उसको बोलते हैं ओट। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है इसका, एविना सटाइवा। तो एविना सटाइवा को आपको याद रखना है, क्योंकि वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं तो वैज्ञानिक नामों को आपको याद रखना रहेगा अलग अलग प्रकार की फसलों का। ठीक है, जो होती है तो बेरली जिसको बोलते हैं ठीक है इंग्लिश में, और होर्डियम वल्गेयर। ठीक है, होर्डियम वल्गेयर इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार की फसलों है जिनके आपको वैज्ञानिक नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले फसल की ओर। ठीक है, अगला जो है आपका मोटे धान्य। ठीक है, मोटे धान्य मतलब जो मेजर मिलेटर्स होते हैं ठीक है, उनसे बात हो रही है। ठीक है, जैसे आपका बाजरा है, ज्वार है, मक्का है। ठीक है, तो ये इनका जो दाना होगा अगर आपने देखा होगा तो थोड़ा सा मोटा होता है। तो पियरली मिलेट्स जिसको हम बोलते हैं पेनिसिटम है ना, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पेनिसिटम डाइफोडियम। तो पेनिसिटम डाइफोडियम का मतलब क्या होगा आपका बाजरा। ठीक है, उसके बाद में ज्वार, शोरगुम जिसको ठीक है इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, सोरगम बाई कलर ना, सोलगम बाई कलर इसका वैज्ञानिक नाम है। तो वैज्ञानिक नाम याद रखना है आपको। उसके बाद में मक्का, इंग्लिश में मक्के को क्या बोलते हैं, मेज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, जिया मेज। ठीक है, जिया मेज आपको याद रखना है वैज्ञानिक नाम मक्के का। ठीक है, इंग्लिश में मेज बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगला जो है आपकी फसल वो है दलहनी सस्य। ठीक है, पल्स क्रॉप्स ना। तो पल्स क्रॉप्स क्या होती है, मतलब जो आपकी दालें होती है ना, जिनसे के द्वारा क्या बनती है, दाल बनती है। ठीक है, उनकी बात होती है यहाँ पे पल्स जिसको हम बोलते हैं। तो पहला दिया है मटर। ठीक है, इंग्लिश में उसको पी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, पाइसम सटाइवम। क्या है वैज्ञानिक नाम, पाइसम सटाइवम। ठीक है, फिर है चना है ना, चिकपी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, साइसर एरिटिनम। साइसर एरिटिनम। तो ये आपको ठीक है पीडीएफ के माध्यम से सब वैज्ञानिक नाम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सेकंड जो है अरहर, पिग्योन पी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, केजेनस कजान है ना। तो केजेनस कजान को आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में ठीक है मसूर है, क्या बोलते हैं इसको, लेंटिल बोलते हैं। ठीक है, लेंटिल जो ठीक है, लेंटिल का वैज्ञानिक नाम क्या है, लेंस कुलिनेरिस। तो लेंस कुलिनेरिस को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा मूंग। ठीक है, तो मूंग जो है ग्रीन ग्राम्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन ग्राम्स विग्ना रेडिएटा।
ठीक है, क्या नाम याद रखना है वैज्ञानिक? विग्ना रेडिएटा। ठीक है, जब आप 12th में जाओगे, ठीक है, तो 12th में भी है ना अलग अलग पर्टिकुलर एक फसल दी जाती है आपको, और इसमें चैप्टर होते हैं आपके, और उनका वैज्ञानिक नाम, ठीक है, उनका साधारण नाम ये आपको पूछा जाता है। तो आपको यही से आपको सब मिल जाएगा मटेरियल। ठीक है, लोबिया सॉरी उड़द बाकी है। उड़द क्या होता है? तो ब्लैक ग्राम बोलते हैं हम इसको, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम। ठीक है, मतलब ये ग्राम जो होता है, चना जो होता है, उसकी प्रजाति है ना से रिलेटेड होता है, इसलिए इसका भी नाम क्या है? विग्ना मूंगो। ठीक है, विग्ना रेडिएटा याद रखना है मूंग के लिए, और उड़द के लिए विग्ना मूंगो। ठीक है, लोबिया है ना, कोपिया जिसको हम बोलते हैं, तो विग्ना अंगुइकुलाटा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद में मोट जो है तो डेम्बियन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में फेसिओलस एकोनिटी फोलियस। ठीक है, तो ये नाम वैज्ञानिक नाम है उसका। ठीक है, सोयाबीन। ठीक है, तो सोयाबीन से हम बहुत अच्छे तरीके से परिचित है। ठीक है, सोयाबीन। ठीक है, तो सोयाबीन इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। तो ग्लाइसिन मैक्स वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है। ठीक है, खेसारी। ठीक है, लेथेरस या फिर वेटिचिलिन है ना, तो लेथाइरस सटाइवम इसका वैज्ञानिक नाम। फिर कुल्थी हॉर्सग्राम ना, कुल्थी मतलब हॉर्सग्राम जिसको बताया जा रहा है। लोडिकस बाइफ्लोरस, तो लोडिकस बाइफ्लोरस आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कुछ फसलें हैं, ठीक है, जिनको आपको, ठीक है, इनके वैज्ञानिक नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी फसलें हैं। ठीक है, अब तिलहनी फसलें हैं, तो तिलहनी फसलों को भी आपको वैज्ञानिक नाम उनके याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में रेशेदार फसलें हैं। ठीक है, तो रेशेदार फसलें कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी फसलें होती है रेशेदार? कपास है, जूट है, सही है। ठीक है, इनके वैज्ञानिक नाम आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे, तो इनके PDF वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चारे वाली फसलें हैं, तो चारे वाली फसलें मतलब कौन कौन सी फसलों से चारा प्राप्त होता है? ठीक है, तो ज्वार से, ठीक है, चारा प्राप्त होता है, मक्के से चारा प्राप्त होता है। ठीक है, बाजरा है, ज्वार है। ठीक है, लोबिया, हाथी घास, रिजका, बरसीम, ठीक है, मकचरी, जई, तो इन सबसे क्या होता है? चारा प्राप्त होता है। या फिर आपने, ठीक है, आप खेती से जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि कौन सी फसल से चारा प्राप्त होता है। ठीक है, फिर शक्कर वाली फसलें कौन सी है ना, जहाँ से हमको शक्कर की प्राप्ति होती है, शुगर की प्राप्ति होती है। तो गन्ना, सभी को मालूम है कि गन्ना, ठीक है, शुगर केन जिसको हम बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सेकेरम। ठीक है, ऑफिसिनेरम, सेकेरम ऑफिसिनेरम याद रखना है आपको। और फिर चुकंदर जिसको हम बोलते हैं शुगर बीट, ठीक है, बीटा ग्लेरिस। ठीक है, इसके भी द्वारा क्या होता है? शुगर की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका मसाले वाली फसलें है ना, स्पाइसेस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, मसालेदार जो बोलते हैं हम स्पाइसेस, है ना, तो कंडिमेंट्स क्रॉप जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे सौंफ है ना, फेनर जिसको हम बोलते हैं, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फोनिकुलम वेलगेयर। तो फोनिकुलम वेलगेयर इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, दूसरा है मेथी, है ना, फेनुग्रीक। ठीक है, टाइगोलेना फोइनम ग्रीकम, है ना, ये इसका वैज्ञानिक नाम। अजवाइन है, ठीक है, विशोप्स वीट, है ना, केरम कैप्टिकम, ये वैज्ञानिक नाम हो गया इसका। धनिया है ना, कोरिएंडर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कोरिएंडम्स स्टाइवम, तो कोरिएंडर स्टाइवम, ठीक है, जो आपको हमारे दैनिक जीवन में जिसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसको आपको याद रखना है। ठीक है, धनिया लगभग हर सब्जी के लिए, ठीक है, यूज़फुल होता है, मतलब अधिकतर यूज़ उसका होता है, धनिया को याद रखना है आपको। जीरा है, ठीक है, लहसुन है, इनके वैज्ञानिक नाम सभी आपको याद रखना है। प्याज है, ऑनियन जिसको हम बोलते हैं, इलियम सेपा, तो ये भी मसालों में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली चीज़ है। ठीक है, मिर्च है, हल्दी है, अदरक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं?
कौन सी फसलों के अंतर्गत आते हैं? मसाले वाली फसलों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अलग अलग फसलें और उनके वैज्ञानिक नामों को याद रखना है। तो कोई भी मसाले वाली 4 फसलों के नाम बताइए और उनके वैज्ञानिक नाम बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पीडीएफ के माध्यम से आपको आएगा। ठीक है, तो आपको याद करना रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।